विमल बोलो जुबा केसरी। ड्रीम 11 पे आओ और टीम बनाओ। अगर सेकंड प्राइज इतना है तो सोचो फर्स्ट प्राइज कितना होगा। क्या आप भी चाहते हो क्या आपका बच्चा भी 9 साल की उम्र में ऐप बनाए और करोड़ों कमाए? तो डाउनलोड करिए जंगली रमी पे आओ ना महाराज, इसका वेट कर रहे हो। पैसा ही पैसा होगा। हे बेच, क्या आपने भी अपने फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को इन्हीं तरह की एड्स में देखा है एंड आपने भी उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके इन एप्स का एंड इन चीज़ों का यूज़ करना शुरू करा है? अगर यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स अंडरस्टैंड द गेम ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड जानते हैं कि कैसे एज अ कस्टमर आपका यूज़ करा जा रहा है एंड क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। Let's understand that. Let's get started. Hey everyone, welcome in today's video. आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कंपनीज एंड बिजनेसेस आपके फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज का यूज करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मदद से आपको उनके प्रोडक्ट्स फीड कर रही है। तो कंप्लीट जानेंगे कि क्या होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कैसे ये इंडस्ट्री वर्क करती है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, फिर कैसे आपको एज अ कस्टमर फूल बनाया जाता है एंड फिर सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेक श्योर एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस की मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर या तो कोई सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद से करवाती है, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्योंकि उस इन्फ्लुएंसर का आप मतलब ऑडियंस इस पे ऑलरेडी ट्रस्ट होता है, बड़ा डेटाबेस होता है, इसीलिए कंपनीज को ये बेनिफिट होता है। अगर कंपनीज कोई और मार्केटिंग तरीका अपनाएगी जैसे कि होल्डिंग्स लगाना, सोशल मीडिया एड्स, डिफरेंट एड, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा लगेगा, नंबर 1 एंड नंबर 2 उनको ट्रस्ट जनरेट करने में भी इशू आएगा। बट अगर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, ऑलरेडी जो इन्फ्लुएंसर का ट्रस्ट होता है, इन्फ्लुएंसर की लॉयल्टी होती है, डेटाबेस होता है, ऑडियंस होता है, वो ज़्यादा होता है, उनके ऑडियंस उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर उस इन्फ्लुएंसर ने कुछ बताया, कुछ रेकमेंड किया, देन दे नो दिस थिंग इज गुड, दैट्स व्हाई दे कंज्यूम दैट, दे बाय दैट, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट करती है एक इन्फ्लुएंसर की मदद से जिसका एक बड़ा डेटाबेस है, जिसका ऑडियंस बेस है, जिसका ट्रस्ट ऑलरेडी उस मार्केट में उस ऑडियंस के ऊपर है। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके, अब जानते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री वर्क करती है। तो यहाँ पे 3 चेन होते हैं। आप एक कस्टमर तो हो बट उसके अलावा 3 लोग होते हैं। पहला ब्रांड जिसके प्रोडक्ट है, दूसरा इन्फ्लुएंसर जो आप जानते हो कोई भी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंसर, तीसरा बीच में आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज। ब्रांड एंड इन्फ्लुएंसर के बीच में जिनको कनेक्ट करती है, ये जो दोनों के बीच में बॉन्ड्स बनाती है, उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज कहते हैं। क्यों? बिकॉज सारे एक दूसरे से मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे बीच में आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। पर सबका काम क्या होता है? आपको प्रोडक्ट सेल करना, बट यू एज अ कस्टमर आपको प्रोडक्ट सेल करना। तीनों का काम होता है, ब्रांड का, इन्फ्लुएंसर का एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। तीनों भाई चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट बाय करो, उससे उनको भी फायदा मिलेगा एंड एक्सेट्रा सभी को फायदा मिलेगा। बट आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, सभी लोग सिर्फ पैसे के लिए वो डील करते हैं। वो ऑडियंसेस का नहीं देखते कि ये प्रोडक्ट या सर्विस उस ऑडियंस के लिए फायदेमंद होने वाला है या नहीं होने वाला, उनको कुछ परवाह नहीं है। दे जस्ट वांट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, टू मेक मनी एंड बट दैट्स इट। डोंट केयर अबाउट देयर व्यूअर, देयर कस्टमर, देयर ऑडियंस। बट यही आपको समझना है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसलिए मैं आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो भी क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 4 तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं, मेगा इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मैक्रो इन्फ्लुएंसर एंड नैनो इन्फ्लुएंसर। 4 तरह के। सबसे बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, उसके नीचे 1 मिलियन, उसके नीचे 10 के 200 के, लास्ट में 5 के से 1 के तक जो फॉलोअर बेस होता है, ऑडियंस बेस होता है, उनको नैनो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। बट बड़ा खेल यहाँ पे आता है मेगा इन्फ्लुएंसर, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, जो आराम से अच्छा खासा डेटा बेस रखते हैं, फॉलोअर बेस रखते हैं 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, उनको हम मेगा इन्फ्लुएंस कहते हैं और उन्हीं से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सरकार ने काफ़ी पॉलिसीज बनाई हुई है बट वो नीचे वालों के लिए, जो नैनो है, माइक्रो है, मैक्रो है, मेगा इन्फ्लुएंसर्स के लिए अभी कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आई है कि पे वो आवाज़ उठाए कि अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है कस्टमर के लिए तो सरकार आवाज़ उठाए ना। अभी ऐसा कोई लॉ या कायदा नहीं आया है कि वो अगर सामने वाले पर्सन के लिए प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है तो वो प्रमोट नहीं कर सकता। ऐसा कोई ऐसा
कायदा अभी नहीं है। हाँ, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है वो सामने से ऐसा बोलता है, माइंड सामने से ऐसा है कि मैं अपने व्यूअर को अच्छा प्रोडक्ट ही दूँ, अगर बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो ऐसा रखते हैं कि हाँ, मेरे लिए, मेरी ऑडियंसेस के लिए जो प्रोडक्ट अच्छा है मैं वही रेकमेंड करूँगा, आई डोंट केयर अबाउट मनी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आज 21.8 बिलियन डॉलर इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं पर ईयर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड उसमें से जो 55% इन्फ्लुएंसर हैं वो एथिकली बिजनेस नहीं कर रहे, एथिकली वर्क नहीं कर रहे, दे जस्ट केयर अबाउट देयर मनी, राइट। तो इस तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री काम करती है। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज इन्फ्लुएंसर, मैं बड़ा नाम ले रहा हूँ, विराट कोहली एक इन्फ्लुएंसर है। अगर एक कंपनी है जैसे कि वो बनाती है स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बनाती है, अब वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है। अब वो अगर नॉर्मल वेज यूज़ करती है, पैसा ज़्यादा लगेगा, कम व्यूअर होंगे, ट्रस्ट कम होगा। बट उसी तरह अगर वो विराट कोहली से प्रमोट करवाती है, कोहली कहते हैं, हे I trust this brand, please use this, if you want to buy this product, sports product, go in this company। तो आप ट्रस्ट करोगे, क्यों? विराट कोहली ने रेकमेंड करा है। नाउ यू डोंट नो कि वो प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है। आई नो कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी नहीं होता, बट वी डोंट नो, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं एजुकेशन की बेस में। एक करियर काउंसलिंग की कंपनी है, वो अप्रोच कर दी है संदीप माहेश्वरी को कि प्लीज़ हमारे इस सर्विस को प्रमोट कर दीजिए आपकी ऑडियंसेस के आगे। अब वो संदीप माहेश्वरी के ऊपर है कि वो उनको प्रमोट करते हैं या नहीं करते। ऑब्वियसली वो नहीं करते, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, राइट। कि वो अगर संदीप माहेश्वरी ने बताया कि हे, अगर आपको अपने करियर के लिए काउंसलिंग चाहिए, ये है वो कंपनी, जाइए और काउंसलिंग लीजिए, बहुत बढ़िया काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको ट्रस्ट होता नहीं होगा, फिर भी यू विल ट्रस्ट दैट कंपनी। उसके टेस्टिमोनियल है, रिजल्ट है, नहीं है, यू फकिंग डोंट केयर। आपने केयर करा बस कि संदीप माहेश्वरी ने रेकमेंड करा है, बढ़िया ही होगा। बस उन्होंने इतने टाइम से ट्रस्ट जनरेट करा है, दैट्स वाई। यही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर का यूज़ करा जाता है मार्केटिंग करने के लिए। एंड हाँ, सभी बेसिस में ये गलत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, मैं बोल रहा हूँ कि सही तरीके से करते हैं, जो ऑडियंसेस की केयर करते हैं, जो अपने ऑडियंस के लिए प्रॉपरली रिसर्च करके ही प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, दैट्स एन एथिकल वे। बट अब गेम आता है कि हाउ दे आर यूजिंग यू, हाउ दे आर फूलिंग यू। चलिए जानते हैं। अब आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया, सारा गेम मेगा इन्फ्लुएंसर पे आता है। क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, वो प्रमोट करते हैं ऐसी ऐप, ऐसी सारी ऐप्स, गैम्बलिंग की ऐप्स जो आप ऑडियंसेस के लिए सही नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे आपको कैंसर हो सकता है, जिनसे आपको हेल्थ पे इश्यूज हो सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स भी वो लोग प्रमोट करते हैं। दे डोंट केयर अबाउट यू, दे जस्ट केयर अबाउट मेकिंग देयर मनी एंड दैट्स इट। बट आपको इसमें समझना होगा, यहाँ पे उनको पता है कि वो आपको प्रमोट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाने वाला है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि इस पर्सन ने रेकमेंड करा है तो भाई बढ़िया ही होगा, इसने ये प्रोडक्ट मेरे को खाने को बोला है तो भाई ये प्रोडक्ट बढ़िया ही होगा, चलो ट्राई करते हैं। बट यू डोंट नो कि वो रियल में वो जो इन्फ्लुएंसर है वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी नहीं करता, जस्ट देयर टू मार्केट देयर, दे जस्ट देयर टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट टू यू। तो समझो, इसी तरह ये इंडस्ट्री काम करती है। अभी मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या सोल्यूशन है, अभी उस पर भी हम लोग जल्दी बात करेंगे। बट पहले ये समझिए कि किस तरह ये पूरी इंडस्ट्री वर्क करती है। यहाँ पे कंपनीज, इन्फ्लुएंसर, सभी का फोकस यही होता है। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ऑडियंसेस का ट्रस्ट 100% है, उनको कुछ भी बोलोगे दे विल ट्रस्ट 100%। अब यहाँ पे बात नहीं आती कि सिर्फ वो नशीले प्रोडक्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे एजुकेशन की भी बात आती है। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कोर्सेज भी सही प्रमोट नहीं कर रहे थे, जस्ट सेक ऑफ मेकिंग मनी। अब जब मैं डेटा पढ़ रहा था, ऐसी मनी मेकिंग ऐप्स तो हैं आजकल, एजुकेशन बेस्ड एंड कोर्सेज वाले जो कंपनीज है, प्रोडक्ट है, वो भी इस तरह के कस्टमर को सिर्फ यूज़ करने वाले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन से जुड़े हुए हैं। बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो डोंट केयर कि भाई उस कोर्स से, उस प्रोडक्ट से क्या रियल में उस कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व होगी या नहीं होगी। दे डोंट केयर, दे जस्ट केयर, हो मेरे को पैसा कमाना है, दैट्स इट। बट प्लीज़ इस ट्रैप में मत फंसिए। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला है उसमें ही आके आपको उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को यूज़ नहीं करना है। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। अब चलिए जानते हैं सॉल्यूशन क्या है आपके लिए। अब यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले बताया, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। यस, अगर आपको उस इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट है, अगर आपको पता है कि जस्ट एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी ने प्रोडक्ट रेकमेंड करा है, अच्छा ही होगा, हाँ अच्छा है, 99% अगर अच्छा ही होगा, बट फिर भी आपको अपना रिसर्च करना है, आपको अपना डिसीजन लेना है। किसी ने भी बोला है डायरेक्टली ट्रस्ट मत करो, जस्ट डू योर ओन रिसर्च,
जस्ट डू योर ओन स्टडी, देन अगर लगता है गो फॉर इट। एंड हाँ, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत करो जो आपको लग रहा है आपके लिए सही नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हानिकारक है। वैसे प्रोडक्ट जिसमें आपको फेक प्रोमिसेस करा जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, वैसे प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल यूज़ मत किया करो, चाहे कोई भी आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर बोले, सेलिब्रिटी बोले। बिकॉज इन रियलिटी जो सेलिब्रिटीज होते हैं, मेगा इन्फ्लुएंसर, दे आर नॉट यूजिंग दैट प्रोडक्ट, जस्ट दे आर हियर टू प्रमोट दैट in front of you to make money, or we can say to promote their brand only। तो यहाँ पे your focus should be प्रॉपरली रिसर्च करो, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आके डिसीजन लो, कभी भी बायस में आके डिसीजन मत लिया करो। इस पूरे ट्रैप को समझो। अगर ये कन्फर्मेशन बायस को भी समझना है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे लिंक कर रहा हूँ, उसको भी मेक श्योर करिए, देखिए, उसको समझिए कि कैसे आपका माइंड वर्क करता है। आपके माइंड पे आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने जगह बना ली है, अगर उन्होंने रेकमेंड करा है, यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट। बट ऐसा मत करिएगा, मेक श्योर लॉजिकल डिसीजन लीजिएगा, अपने माइंड को प्रॉपरली रखिए एंड प्रॉपरली डिसीजन लीजिए, एंड देन यू विल एबल टू कोप अप विद ऑल दिस ट्रैप्स, एंड आप नहीं फंस पाओगे, आप फूल नहीं बनोगे, बिकॉज यू हैव द सॉल्यूशन, यू आर टेकिंग डिसीजन लॉजिकली। मेक श्योर। कैसी लगी ये वीडियो, हाउ वाज दैट, प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। कौन से ऐसे और वीडियोस चाहते हो, हिस्ट्री पे, फ्यूचर पे, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पे और वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ फैलाइए, क्लैरिटी लोगों के माइंड में लाइए। और यस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। दिस इज़ जय पंचाल साइनिंग आउट।